हेलो बच्चों। तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसमें कई सारे रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये है कि जो रिएक्शन होंगे इसमें उसमें सिर्फ हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होगा और हाइड्रोजन की जगह कोई अन्य मेटल या कोई अन्य एलिमेंट आके ऐड होगा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं सबसे पहला है इसमें रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और भी अन्य जो हैं। तो वो आके जो है हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है और ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जिसके साथ भी रिएक्शन हो रहा हो वो आके यहाँ पे ऐड होता है। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला वाला जो रिएक्शन है हमारे पास, इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है हमने। दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दो अणु, दो मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास सोडियम के हैं। तो यहां से सोडियम जो है यहाँ हाइड्रोजन पे अटैक करता है और यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाते हैं और सोडियम यहाँ पे दो के दोनों आके जुड़ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ से तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है। नहीं, जो है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है। जितनी भी चीजें हैं सबके दो दो मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आके सोडियम जुड़ता है और हाइड्रोजन के द्वारा मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो ये फॉर्म करता है 2CH3COOH और H2 गैस। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। चलिए, तो आगे है जो है यहाँ कैल्शियम के साथ है। तो कैल्शियम पे हमको पता है कि +2 होता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के निकलेंगे और जो है ये कैल्शियम जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसको हम कैसे लिखेंगे? CH3COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। अब अगर इसी को हम एक और स्ट्रक्चर में देखना चाहें तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O, Ca बीच में, फिर CH3C डबल बॉन्ड O। ये होता है कैल्शियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस यहां से निकला हुआ है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ। तो ये अब बनाएंगे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके और यहाँ पर जो है बेंजोइक एसिड ले रखा है हमने। ये होता है बेंजोइक एसिड। तो ये बनाएंगे मैग्नीशियम बेंजोएट। दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम जाके ये जुड़ जाएगा। तो ये बनाएंगे मैग्नीशियम बेंजोएट। तो ये होगा C6H5COO का होल ट्वाइस और मैग्नीशियम, और ये बनाएंगे H2 गैस। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम एसीटेट। तो इतना समझ में आया बच्चों? चलिए हम आगे चलते हैं, जो है नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड है। कह रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं ये। और हाइड्रोक्साइड हमने कौन सा ले रखा है? NaOH ले रखा है और NH4OH ले रखा है। जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएंगे? साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है देखेंगे एक मॉलिक्यूल हमने
ले रखा है एसिटिक एसिड का, ये होता है एसिटिक एसिड। और जो एक मॉलिक्यूल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया हुआ है। ये यहाँ पे ब्रेक होता है Na प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पे जो है सोडियम आके अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन प्लस में निकल जाता है और ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, तो माइनस वाला प्लस से जुड़ता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और नहीं तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा प्लस में, तो यहाँ पे जो है सोडियम प्लस में ही आके जुड़ेगा, प्लस आएगा तो प्लस जाएगा या प्लस जाएगा तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो है सोडियम CH3COO के साथ जुड़ जाता है तो फॉर्म करता है CH3COO, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। और जो है नेक्स्ट रिएक्शन है, और यहाँ पे जो है H और OH मिलके फॉर्म करेंगे H2O। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ये बेंजोइक एसिड ले रखा है हमने, ये है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में भी इसका ब्रेकिंग सेम टाइप का होगा, NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन प्लस निकल जाता है और ये NH4 प्लस वाला आके यहाँ जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन प्लस जो है वो हाइड्रोक्सिल माइनस आयन के साथ जुड़ के H2O फॉर्म करता है और ये बन जाता है C6H5COO तो इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट, इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे जो है हमने ले रखा है कार्बोनेट Na2CO3 और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ये जब रिएक्ट करते हैं एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से, तो यहां से जो है ये हाइड्रोजन प्लस में निकल जाता है, Na2 प्लस आके जुड़ जाता है यहाँ पे। तो ये बनाते हैं यहाँ पे 2CH3COO। अब क्या बचा है, इसको H2CO3 कार्बोनिक एसिड नहीं बनाना है यहाँ पे, तो क्या बनाएंगे, ये CO3 है, CO3 का हम CO2 निकाल देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दोनों मिलके H2O बना लेंगे। बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे यहाँ पे जो है फिर से यहाँ से Na निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन ये प्लस में निकल जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम जाके अटैक करता है, ये बना लेता है फिर से C6H5COO, जिसको बोलते हैं हम सोडियम बेंजोएट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे H2O निकल जाता है, H2O, और CO2 गैस निकलती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, और ये CO2 निकल जाता है और ये H2O निकल जाता है। चलिए आगे है, these reactions are used to detect the presence of कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो दो रिएक्शन थे, अभी जो है दो रिएक्शन जो हमने किया हुआ है, ये दोनों, इनका उपयोग किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए कि जो कंपाउंड लिया हुआ है हमने उसमें कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम जो है ले लेते हैं डाईएजो मेथेन। नेक्स्ट रिएक्शन हम कराते हैं डाईएजो
मेथेन के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डाई एजो मेथेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है मेथिल ईस्टर। कैसे? यहां पे जो है ये मेथिल ग्रुप जो है CH2, ये यहां से ब्रेक हो जाता है। CH2 यहां से ब्रेक होता है, यहां पे जो है ये अटैक करता है और यहां से ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है इस पे, यहाँ ये फॉर्म कर लेता है। जब यहाँ पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो इसको ये मेथिल ग्रुप बना लेगा। मेथिल ग्रुप बना लेगा तो देखेंगे यहाँ पे CH2 था तो ये CH2 का CH3 कन्वर्ट हो गया है और यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, CH3 बना लिया इसको। और ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है तो ये बनता है जो है मेथिल मेथिल प्रोपियोनेट। मेथिल प्रोपियोनेट ये फॉर्म करता है। आगे जो ये दो अणु रहे हैं, मॉलिक्यूल्स रहे हैं नाइट्रोजन के, ये बनाते हैं N2 गैस। अब जो है कह रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल OH पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो रिएक्शंस हैं इसमें जो है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप रिलीज हुआ करेंगे, मतलब पूरा ये OH ग्रुप रिलीज होगा यहां से। अभी तक हाइड्रोजन रिलीज कर रहे थे हम लोग, अब जो है पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा। तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। हम यहाँ पे ईस्टर फॉर्म करेंगे या ईस्टरिफिकेशन कराएंगे रिएक्शन का। चलिए, अब यहाँ पे जो है ये OH माइनस में ब्रेक होगा और यहाँ पे दूसरा वाला जो है ये ब्रेक होगा RO माइनस और H प्लस में, कुछ इस तरह का ब्रेकिंग हुआ। ये OH माइनस और H प्लस दोनों मिलके H2O रिलीज कर देंगे और यहाँ पर जो RCO है ये और RO दोनों जुड़ जाएंगे, एक इधर प्लस में और एक इधर माइनस में, ये बनाएंगे RCOOR। तो इसको बोलते हैं हम ईस्टर। नेक्स्ट है, यहां पे हमने ले रखा है एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ले रखा है और ये है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो एसिटिक एसिड का एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे यहां पर जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन माइनस में टूटेगा और यहां पर ये प्लस में और C2H5O माइनस में टूटेगा और यहां पर ये CH3CO ये प्लस में। तो ये माइनस वाला पार्ट जाके इस प्लस वाले पार्ट से जुड़ेगा तो देखिए क्या बनता है, CH3CO इतना था और C2H5O और जाके जुड़ रहा है तो O इस तरफ कर देंगे, C2H5 इस तरफ कर देंगे। ये अब ये बन गया एथिल एसीटेट, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। और यहाँ पे H प्लस OH माइनस मिलके दोनों बना देंगे H2O लिक्विड। आगे है हमारे पास C6COOH, ये क्या है? बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन मेथिल एल्कोहल से कराते हैं, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल के साथ ये फॉर्म करते हैं तो ये CH3O माइनस H प्लस और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस में टूटता है और ये प्लस में, ये माइनस वाला पार्ट जाके यहाँ प्लस वाले से जुड़ जाता है तो ये बनाता है C6H5CO था इधर यहाँ पे और CH3O जोड़ देंगे तो O को इस तरफ CH3 इस तरफ कर देना, ये बनाएगा मेथिल बेंजोएट। इसको बोलेंगे मेथिल बेंजोएट। और ये बनाएगा H2O, हाइड्रोजन यहां से
हाइड्रोक्सिल आयन माइनस यहां से, कोई दिक्कत इतना समझने में। आगे है फॉर्मेशन ऑफ एसिड फ्रॉम फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स से अब जो है हम क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे एसिड को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लोराइड्स ले रखा है हमने, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड। तो जब इन दोनों के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है RCOCl। इसको बोलते हैं एसिडिक क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। आगे यहाँ पे जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो ये फॉर्म करेगा CH3OH माइनस जाएगा, और यहाँ पे एक Cl जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे इसके साथ एक माइनस में ये जुड़ जाएगा CH3COCl फॉर्म करेगा। अभी यहाँ पे क्या बचा है, SOCl यहाँ पे बचा हुआ है। SO पूरा बचा है, एक क्लोरीन निकला है, एक क्लोरीन बचा है, OH माइनस आयन बचा है। ये जो है SO में टूट जाएगा, और इधर O माइनस माइनस और H प्लस में ये ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा वाला ये Cl अलग से ब्रेक होगा यहाँ पे जो है। तो ये HCl और SO2 फॉर्म करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl भी यहां से रिलीज होगा। अब यहां पे ले रखा है हमने बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से जो है, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। तो ये जो है यहाँ से एक क्लोरीन जो है यहाँ पे अटैक करता है, ये OH माइनस में जाता है, तो यहाँ पे ये बनाएगा C6H5COCl, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। क्लोराइड। और आगे जो है बचता है, ये बनाते हैं POCl3। POCl3। और जो यहां से हाइड्रोजन अलग से निकला है और यहाँ का एक क्लोरीन मिलके बनाते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है यहाँ पे C6COOH और PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो बेंजोइक एसिड का ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये जो है फॉर्म करता है बेंजोइल क्लोराइड। फिर से ये बनता है 3C6H5 और COCl, और बनता है H3PO3। यहाँ पे देखिए थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स है सबके, तो यहाँ से क्या होगा, 3OH माइनस रिलीज होगा, तो H3PO3 ये बना। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, या हम बोल सकते हैं फास्फोरस एसिड। और ये है बेंजोइल क्लोराइड। आगे नेक्स्ट है, अब मैकेनिज्म है इसका, कि यह मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन को फॉर्म करता है। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, आर, स्पेस हमारे पास कम पड़ेगा, तो RC डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से ये जो है एसिड बना हुआ होता है। अब ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम करा रहे हैं, इसको हम दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। PCl4 एक तरफ, PCl5 ही लिखा हुआ है, ये हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये P जो है ये अटैक करता है यहाँ ऑक्सीजन पे। ये यहाँ पे अटैक करता है, तो ये जो है
क्लोरीन जो है ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और क्लोरीन अपने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करता है। और ये जो OH वाला है, ये ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है और अपने पे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे जो है इस तरह इसके ब्रेकिंग होगा तो फास्फोरस का एक जो है एक बॉन्ड और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, जो कि आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या फॉर्म होगा, यहां से HCl जो है रिलीज हो जाएगा पहले स्टेप में। HCl रिलीज हो गया, यहाँ पे बचेगा अभी RCOO, फिर PCl4 बचेगा। वैसे इसको हमको PCl4 डायरेक्टली लिख के दिखाना था, लेकिन हम अगर अलग अलग स्टेप बार बार लिखते रहेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए हमने दूसरे स्टेप का काम इसी में कर लिया, चेंज करके थोड़ा सा। अब जो है PCl4 जो बचेगा, ये अपने बॉन्ड को शिफ्ट करता है इस कार्बोनिल ग्रुप पे, यहाँ पे इस कार्बन पे ये शिफ्ट करता है। और जो ये बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन जो है ये अपने बॉन्ड को शिफ्ट करता है यहाँ फास्फोरस के साथ। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म करता है, बनाता है पी ओ, देखिए POCl3, ये बन जाएगा। और क्या बचा है, बनेगा RCOCl, बन गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो ये था छोटा सा जो है मैकेनिज्म। कहां से कार्बन, ये होगा एसिड क्लोराइड फॉर्म होगा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं हम, एसिड क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये अमोनियम साल्ट बनाता है और वाटर के और एसिड एमाइड्स के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। चलिए, तो सबसे पहले जो होगा ये फॉर्म होगा अमोनियम सॉल्ट, और उसके बाद फॉर्म होगा एसिड एमाइड। चलिए, RCOH और NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पूरा टोटली एक एडिशन रिएक्शन होगा, जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बनाएगा RCOO NH4। इसको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट पूरा का पूरा जुड़ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये NH4 बना लिया और RCOO जुड़ गया। फिर इसे इसको हम जब गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये बनाएगा RCONH2 और बनाएगा H2O। इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, बढ़िया। चलिए, अब आगे है जो है C6 और COOH के साथ जब कराते हैं बेंजोइक एसिड के साथ, तो ये भी पूरा ऊपर वाले की तरह जुड़ जाता है। और यहाँ पे ये C6H5COO NH4 बनाता है, और फिर दोबारा इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है C6H5CONH2 और बनाता है H2O। इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो कह रहे हैं कि जब डाई इसका डिहाइड्रेशन करते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है चेंज हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड में। तो ये कैसे ब्रेक होगा, यहां से ये डिहाइड्रेशन कराएंगे इसका तो यहां से H2O निकल जाएगा, अब बाकी जो बचा है ये जुड़ जाएगा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, फिर COR।
इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। कितना आसान है इसको समझना। चलिए, H2O रिलीज हो गया। क्या किया हमने, डिहाइड्रेटिंग के लिए बोला है, डिहाइड्रेशन कराएंगे इसका, H2O निकाल देंगे, बाकी जो बचा है सब जोड़ देंगे, तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। और यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन है जो है, ये फिर से एसिटिक एसिड ले रखा है दो दो, तो बहुत ही आसान है, H2O निकाल दीजिए, बाकी सब जोड़ दीजिए। CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। और इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, समझ में आ रहा है। आगे यहां पर भी H2O निकाल देना है, और ये फॉर्म करेगा C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और एक O छोड़ दिया हमने यहाँ पे, और ये C6H5 बनाएगा, और यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा। इसका नाम होता है बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। चलिए, बढ़िया। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है, हम सबसे पहले इसको जो है ले रहे हैं R, C डबल बॉन्ड O, OH। तो यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या है, यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे ऐड होता है, तो ये फॉर्म करता है R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बनाता है OH2, ये प्लस में रहता है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला ग्रुप है, ये RCOO माइनस वाला, इसी से तो हमने हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ा है। तो ये जो है कार, ये अपने बॉन्ड को शिफ्ट करता है यहाँ पे, ऑक्सीजन, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, और जो ये वाला आयन है ये अटैक करता है इस कार्बन पे, और यहां से जो है ये H2O बाद में रिलीज करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में। ये क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, पूरा का पूरा जुड़ के ये बनेगा RCO माइनस। अभी OH2 जो है ये प्लस वाला लगा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ जाएगा O, फिर CR, और डबल बॉन्ड के साथ O, ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा रहेगा यहाँ पे। और इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, ये वाला रिलीज हो जाएगा, और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो रहा है, तो ये शिफ्ट करेगा अपना ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन को अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा कार्बन के साथ। तो ये यहां पर जो है बनाएंगे RC डबल बॉन्ड O, फिर जो ये तिरछा मिर्चा हमने जोड़ के रखा है इसको सीधा कर लेते हैं O, फिर से C, फिर डबल बॉन्ड O, और बनाता है R। H2O निकल गया है, H2O। ये जो बना है इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है बच्चों रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। तो आगे जो अगले रिएक्शंस है उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये रिलीज हुआ करेगा, यहां से ऑक्सीजन या कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये लेक्चर बहुत अभी लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारे रिएक्शन बचे हुए हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।